हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चारों ओर चर्चा का बाजार गर्म है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि के पाठक को अब जो है शिक्षा विभाग से हटाया जाएगा या फिर के पाठक खुद ही शिक्षा विभाग से हटने वाले हैं और वो जो है अपना एसीएस का पद त्याग करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने शायद इस्तीफ़ा वगैरह देने का जो है यहाँ पे मन बना लिया है। तो अब उसको देखते हुए एक और चीज़ चर्चा यहाँ पे काफ़ी अधिक बढ़ चुका है कि अब जो है आनंद किशोर जो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको बिहार का नया एसीएस बनाया जा सकता है और इसको लेकर के कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब अगर बात करिएगा कि जिस तरह से एसीएस के पाठक ने बिहार में काम किया, मात्र 6 महीना के भीतर बिहार की शिक्षा की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब उसके बाद अब जो है नए एसीएस अगर आनंद किशोर बनते हैं तो उनके सामने क्या-क्या चुनौती रहने वाली है और किस तरह से वो उनसे निपटने वाले हैं और किस तरह से वो शिक्षा विभाग को चलाएँगे, उसको जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि के पाठक जी के द्वारा कौन-कौन सी उपलब्धि हासिल की गई, जिसे आगे बढ़ाने में आनंद किशोर जी को जो है यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ेगी। और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर बात करिएगा तो आईएएस के पाठक के द्वारा जो है जुलाई महीने से शिक्षा विभाग के एसीएस के पद का जो है कमान उनको दिया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में देखिएगा तो लगातार यहाँ पे बदलाव का दौर उस समय से शुरू हुआ। और बदलाव जो शुरू हुआ उसमें कई सारे बदलाव ऐसे थे जो कि काफ़ी सराहनीय थे। जैसे अगर बात करिएगा तो जुलाई से पहले की अगर बात करिएगा, जुलाई 2023 से पहले की, तो उस समय अगर बात करते हैं तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था अगर देखिएगा तो वहाँ पे काफ़ी धूमिल था। जैसे कि अगर सबसे पहले हम लोग टीचर उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो टीचर उपस्थिति की अगर बहुत जगह आप लोगों ने अखबारों वगैरह में भी पढ़ा होगा, साथ ही न्यूज़ चैनल पर भी देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे समय को लेकर के विवाद था। यानी कि कोई शिक्षक 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, कोई 10 बजे आ रहे हैं, तो जिस कारण से स्कूलों में विवाद की आप लोग घटना देख रहे थे। तो वो तो कहीं गिना चुना है, लेकिन ऐसे आम तौर पर अगर आप देखिएगा तो कोई भी शिक्षक समय से नहीं आते जाते थे। और लगभग लगभग स्थिति थी कि 90% से अधिक शिक्षक ऐसे थे जो कि समय से विद्यालय न आते थे और न ही समय से विद्यालय जाते थे। परंतु अगर बात करिएगा जब से आईएएस के पाठक एसीएस बने, उसके बाद हुआ क्या कि ये सारा व्यवस्था खत्म हुआ। सभी शिक्षक समय पर आने लगे और उसके बाद समय से जाने लगे, क्योंकि बिहार में जिस तेज़ी से विद्यालयों का जांच हुआ उसमें जो है यहाँ पे और जिस तरह से त्वरित गति से कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर जितने भी शिक्षक जो कि इस प्रवृत्ति के थे उनका जो है अपना प्रवृत्ति चेंज करना पड़ा और उनको जो है अपना स्टैंड यहाँ पे साफ करना पड़ा और उनको जो है यहाँ पे अपने इन चुनौतियों से गुजरते हुए अपने आप को जो है इस स्कूल के टाइम में ढालना पड़ा। दूसरा जो चीज़ हुआ यहाँ पे कि शिक्षक जो पहले विद्यालय में आते थे और उसके बाद फिर जो है विद्यालय में रह कर के बच्चों को पढ़ाई कराने में उतना अधिक दिलचस्पी नहीं रखते थे। परंतु जिस तरह की नीति आईएएस के पाठक जी के द्वारा यहाँ पे रखा गया, उसके बाद फिर यह नीति भी यहाँ पे बदल गया। और उसके बाद अब अगर बात करिएगा बिहार में, तो अब जो है बिहार के प्रत्येक शिक्षक लगभग लगभग जो है अपने क्लासरूम में जा कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा जो चीज़ हुआ क्या कि बिहार में अगर देखिएगा तो जुलाई से पहले पहले की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बिहार के अधिकांश विद्यालय ऐसे थे जहाँ की उपस्थिति 50% भी नहीं हुआ करती थी। यानी कि ऐसे कुछ एक विद्यालय तो ऐसे थे जहाँ पे उपस्थिति 10%, कहीं 20%, कहीं 15%, कहीं 25%, कहीं 30% ऐसे ही उपस्थिति रहा करते थे। कुछ ही गिने चुने विद्यालय थे जहाँ पे
50% या उससे अधिक उपस्थिति रहा करती थी। जिसके बाद जैसे ही आईएएस के पाठक ने अपना कमान संभाला, वैसे ही यहाँ पे विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी। पहले शिक्षकों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद फिर जो है छात्रों के ऊपर उनके द्वारा कार्रवाई किया गया, जिसके बाद छात्र के नाम कटने के डर से या फिर यूँ कह लें कि विभिन्न तरीके से उनको जब गाइड किया गया, जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरी, तब जो है छात्र भी विद्यालय की ओर आए। और ये जो छात्र विद्यालय की ओर आए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार में अब कोई ऐसा विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा, या 1-2% ही विद्यालय ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ की उपस्थिति 50% से कम है। नहीं तो लगभग लगभग बिहार के जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ पे अगर बात करिएगा उपस्थिति की, तो 50% से अधिक है, कहीं कहीं 90%, कहीं कहीं 80%, कहीं 99%, इस तरह का आंकड़ा यहाँ पे अब जो है निकल करके सामने आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि बिहार में जो नए एसीएस बनने वाले हैं आनंद किशोर जी, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति को कैसे मेंटेन किया जाए। इसके लिए क्या प्रक्रिया वो अपनाते हैं, वो इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पे आईएएस के पाठक जी के द्वारा किया गया है कि तरह तरह के अगर बात करिएगा जिस तरह से निर्णय लिए गए, जिसके बाद यहाँ पे बिहार में शिक्षकों तथा छात्रों के ऊपर सीधे सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा, जैसे छुट्टी हो गया, उसके बाद फिर जो है समय सारणी हो गया। ये सारा चीज़ जो है इनके लिए एक और चुनौती भरा चीज़ रहेगा कि क्या उसमें वो बदलाव कर पाते हैं अथवा नहीं बदलाव कर पाते हैं, वो भी देखने को आप लोग को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा जो पहले जो कि आराम से ऑफिस में बैठे रहा करते थे, और उनको जो है जैसे ही आईएएस के पाठक आए, उनको ड्यूटी में लगाया जाने लगा, उनको जो है अनुश्रवण में भेजा जाने लगा, जिसके बाद यहाँ पे उन सभी को जो है बाहर की दुनिया का पता चला कि बाहर में क्या हो रहा है, किस तरह की कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसके बाद फिर जो है उनको जो है बाहर जाकर के स्कूल विजिट करना पड़ा, बीआरसी विजिट करना पड़ा, उसके बाद जो है पीटीईसी अध्यापक शिक्षक हो गया, डाइट हो गया, इन सब का जो है अनुश्रवण करना पड़ा। तो जिसके बाद वास्तविक स्थिति निकल करके आई, और शिक्षकों और उसके बाद अधिकारियों में उनका जो है एक तरह से कह लीजिए उनका एक जलवा कायम हुआ। अब उसको जो है यहाँ पे किस तरह से आनंद किशोर जी उसको आगे बढ़ा पाते हैं, ये देखने योग्य बातें होंगी। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा तो जिस तरह से एकेडमिक सुधार हो गया, या फिर अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जिस तरह से यहाँ पे बहाली हो रही है, जितने त्वरित गति से हो रही है और बिना किसी भ्रष्टाचार के हो रही है, वो यहाँ पे काफ़ी अतुलनीय बातें हैं। तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से आनंद किशोर जी आगे बढ़ाते हैं, ये देखना होगा। और आप लोग इसके विषय में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करिए। आप लोग से अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने हुए रहें। और इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और इसको अपने टीचर्स ग्रुप में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।